नमस्कार दोस्तों, BNY स्टडी से मैं विपिन यादव आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। ये विटामिन शब्द हैं क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका उपयोग क्या है, ये कार्य कैसे करता है, इसकी खोज किसने की, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और यदि कोई कमी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन्स को हिंदी में कहते हैं जीवन सत्व। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में विटामिन्स ना देके जीवन सत्व भी दे सकता है। विटामिन शब्द लैटिन भाषा वीटा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवन और अमाइन। तो कभी कभी पूछ देता है कि विटामिन शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। प्रारंभ में यह माना जाता था कि विटामिन जो है किसके हैं? अमीनो एसिड से बने हैं। दोस्तों, अब आप बताओ अमीनो एसिड क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो इस प्रकार तो विटामिन क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। इसलिए दोस्तों ये धारणा बहुत दिनों तक नहीं चली। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स वह कार्बनिक पदार्थ है जो सामान्य स्वास्थ्य और जीवन के उच्च रूपों में वृद्धि में सहायक के लिए अल्प मात्रा में ये अत्यंत आवश्यक है। ये हमारी कोशिकाओं के भीतर महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। विटामिन्स को मुख्य रूप से बाहर से लिया जा सकता है। दोस्तों, विटामिन का शरीर के अंदर कोई संश्लेषण या उत्पाद नहीं होता। ये कहाँ से ली जाती है? बाहर से। ये क्या करता है? कोशिकाओं के भीतर महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। जिस प्रकार नमक की ज़्यादा या कम मात्रा दोस्तों सब्जी का स्वाद बिगाड़ देती है, ठीक उसी प्रकार विटामिन्स का संतुलन मात्रा में लेना अत्यंत आवश्यक है। इससे कम लेने पर अनेकों रोग हो जाते हैं और ज़्यादा लेने पर शरीर में ये विष का कार्य करते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन्स क्या है? एक कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और इनकी बहुत थोड़ी अल्प मात्रा हमें शरीर के हमारे विकास के लिए चाहिए। विटामिन्स के कार्य क्या हैं? रोगों से लड़ने में ये मदद करता है, घावों को भरने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, हमारे वृद्धि और विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आइए देखते हैं दोस्तों इसकी खोज किस प्रकार हुई। विटामिन की खोज की बात करें दोस्तों तो एक वैज्ञानिक थे कार्लेनियस एड्रियनसन पैकेलहारिंग, और दोस्तों वो कर रहे थे जानवरों पे शोध, और उस शोध के दौरान जानवरों को शुद्ध मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अकार्बनिक लवण व शुद्ध पानी का वो भोजन दे रहे थे। कुछ दिन बाद देखे इतना अच्छा भोजन देने के बाद भी जानवरों में जो विकास होना चाहिए वो विकास हो नहीं रहा था। फिर वो क्या किए कि जानवरों को दूध देना शुरू किए। फिर वो पाए कि कुछ दिन दूध देने से जानवरों में विकास होना शुरू हो गया और उन्होंने यह माना कि दूध में कोई अज्ञात पदार्थ है जिसकी अल्प मात्रा जानवरों को दोस्तों अत्यंत जरूरी है, जिससे जानवरों का विकास हो। परंतु दोस्तों ये उस अज्ञात पदार्थ को खोज नहीं पाए, वरना विटामिन की खोज 1905 ईस्वी में भी हो जाती। आइए देखते हैं इस थ्योरी को। कह रहा है 1905 में कार्नेलियस एड्रियनसन पैकेलहारिंग ने पाया कि शुद्ध प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अकार्बनिक लवण और पानी खिलाए गए जानवर तभी पनपे यानी विकास किए जब आहार में थोड़ी मात्रा में दूध मिलाया गया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दूध में कुछ अज्ञात पदार्थ होता है जो बहुत कम मात्रा में सामान्य विकास और रख रखाव के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यही थ्योरी हम दोस्तों पहले आपको बताए हैं। फिर क्या होता है? आता है साल 1911 का। 1911 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे काश्मीर फंक। ये क्या किए कि चावल के पालिश से एक सांद्रण अलग किए जो कबूतरों में पोलिनेराइटिस को ठीक करता था, जिससे इस सांद्रण का नाम ये क्या रखे? विटामिन रखे, क्योंकि यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होता था। वो प्रारंभ में यह माने कि संभवतः यह एक क्या था? अमीन था। उसके सांद्रण के मुख्य रूप से निकोटीन एसिड थे और इस प्रकार विटामिन की खोज हुई।
बहुत सी जगह 1912 में खोज को भी बताया जाता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज हुई और किसने की? काश्मीर फंक ने। कैसे खोज किया? चावल की पालिश से एक सांद्रण अलग किया और यह सांद्रण कबूतरों के पोलिनेराइटिस को ठीक किया और इसी सांद्रण को ये एक नाम दे दिए और जिससे ये क्या बोले? विटामिन। और इस प्रकार 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज हुई। किसने किया? काश्मीर फंक ने। समय की बात करें दोस्तों तो कहीं कहीं 1912 ईस्वी भी देता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी माना जाता है दोस्तों कि सबसे पहले विटामिन की खोज हॉपकिंस के द्वारा की गई, परंतु 1912 ईस्वी में काश्मीर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसलिए विटामिन की खोज के रूप में काश्मीर फंक को जाना जाता है। अगर दोस्तों काश्मीर फंक का नाम ऑप्शन में नहीं देता है और हॉपकिंस का नाम देता है तो इस पे आप टिक मार सकते हैं, लेकिन अगर काश्मीर फंक का नाम ऑप्शन में दिया है तो सबसे पहले काश्मीर फंक को ही मानेंगे। ऐसा भी माना जाता है कि H.G. हॉपकिंस क्रिश्चियन एकमैन के साथ दोस्तों आवश्यक तत्वों के रूप में विटामिन की खोज की, जिनके लिए 1929 ईस्वी में फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया है। तो नोट, विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई, परंतु काश्मीर फंक ने इसका क्या किया? नामांकन किया। विटामिन की खोज किसने की दोस्तों? यह याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखिए जो काम आएगा दोस्तों। जब हम विटामिन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास क्या होते हैं? रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम विटामिन लेंगे हमारे शरीर में क्या लग जाते हैं? पंख लग जाते हैं। और पंख से दोस्तों याद करिएगा काश्मीर फंक। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ट्रिक है। जैसे हम विटामिन लेंगे हमारे शरीर में क्या लग जाएंगे? पंख लग जाएंगे, जिससे हमारा वृद्धि और विकास अच्छे से होगा। और पंख से मतलब यही है दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की? काश्मीर फंक ने। नोट की बात करें, शरीर में विटामिन नहीं बनते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारे शरीर में कोई विटामिन नहीं बनता है, ये हमेशा बाहर से हमारे शरीर में लिए जाते हैं। अपवाद के रूप में दोस्तों विटामिन डी हमारे शरीर में अल्प मात्रा में पाया जाता है। इन्हें भोजन के रूप में बाहर से लिया जाता है। अपवाद के रूप में 10% विटामिन शरीर के अंदर बनती है, यानी 90% दोस्तों विटामिन हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। सामान्यतः विटामिन छोटी आंत में अवशोषित होते हैं, यानी जो हम विटामिन लेते हैं वो ग्रहण कहाँ से होते हैं? छोटी आंत से। विटामिन एक प्रकार से उत्प्रेरक का कार्य करती है। हमारे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए 13 विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ये है विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो के, ई, डी, ए, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। बीसी यानी बायोकेमिस्ट्री पानी में। इस प्रकार याद रखिएगा दोस्तों कि विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुलनशील हैं? तो ये जल में घुलनशील हैं, यानी बायोकेमिस्ट्री पानी में। बायोकेमिस्ट्री पानी में यानी बीसी जल में घुलनशील। कीड़ा हमारे पेट में, कीड़ा हमारे पेट में, कीड़ा हमारे पेट में। अब पेट में दोस्तों क्या पाए जाते हैं? फैट, और इसी में कीड़ा रहते हैं, यानी के, ई, डी, ए किस में पाए जाएंगे? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए किस में पाए जाएंगे? तो ये फैट में पाए जाते हैं, यानी वसा में ये घुलनशील होते हैं। कीड़ा हमारे पेट में, और पेट में क्या होता है? फैट यानी वसा होता है। इस प्रकार याद रखेंगे। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए किस में पाए जाते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। कार्य की बात करें दोस्तों तो विटामिन बी और सी कहाँ कार्य करते हैं? कोशिकाओं के रक्त या साइटोसोल पर ये कार्य करते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका से कोशिका समूह बनता है और फिर कोशिका समूह से क्या बनते हैं? टिश्यू यानी उत्तक बनते हैं, और उत्तकों के समूह से क्या बनता है? अंग, और अंगों के समूह से हमारी बॉडी है।
तो इस प्रकार विटामिन का मूल रूप से जो कार्य है वो कोशिकाओं पे होता है, और बी और सी किस पे कार्य करती हैं? कोशिकाओं के रक्त या साइटोसेल पर कार्य करती हैं। साइटोसोल क्या होता है दोस्तों? ये एक तरह का लिक्विड होता है जिसमें 70% क्या होता है? पानी होता है, और ये एक दोस्तों कोशिका द्रव्य का भाग भी है। विटामिन के ई डी ए का मुख्य कार्य क्या है? कोशिकाओं की झिल्ली को नुकसान से बचाना। ये विटामिन के ई डी ए क्या करती हैं? कोशिकाओं को झिल्ली से बचाती हैं। विटामिन बी दोस्तों, विटामिन बी जो होता है पूरे बी कॉम्प्लेक्स के साथ होता है। उसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12, साथ ही साथ विटामिन सी। याद कैसे करेंगे? 1 2 3 फिर 5 6 7 फिर 9 और 12। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन ए है। विटामिन डी दोस्तों है एक, विटामिन डी 2 प्रकार का होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। फिर विटामिन ई और विटामिन के। कुछ नोट पॉइंट की बात करें दोस्तों तो विटामिन बी और सी को भोजन के रूप में प्रतिदिन लेना चाहिए, क्योंकि ये मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। विटामिन ए डी ई के वसीय ऊतकों में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। तो दोस्तों डेली में किसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है? विटामिन बी और विटामिन सी की। ये हमारे शरीर में अगर इसको कुछ ज़्यादा मात्रा में हम लोग ले लेते हैं तो ये हमारे शरीर में क्या होते हैं? रिस्टोर होते हैं। विटामिन ए की बात करें दोस्तों तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। केमिस्ट्री सूत्र की बात करें तो ये कार्बन 20, हाइड्रोजन 30 और ऑक्सीजन O से मिलके बना होता है। एक प्रकार का ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसके कार्य की बात करें तो ये शारीरिक वृद्धि जैसे त्वचा, बाल, नाखून, दांत, मसूड़े, नेत्र ज्योति, मूल रूप से दोस्तों ये नेत्र ज्योति के वृद्धि में सहायक है, आंखों की रोशनी में। और कार्य क्या करता है? कोशिकाओं और ऊतकों को बढ़ने और विकसित होने में मदद करता है। प्रजनन और भ्रूण विकास में भी ये सहायक होता है। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। याद कैसे इसको करेंगे? दोस्तों आप बताओ, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, आजकल तो ग्रेडिंग व्यवस्था हो गई, तो उसे कौन सा ग्रेड मिलता है? ग्रेड ए मिलता है। यानी जिसकी रेटिंग अच्छी होगी उससे कौन सा ग्रेड मिलेगा? ए। रेटिंग से रेटिनॉल और ग्रेड से ए, यानी विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। जिसकी रेटिंग अच्छी होगी उसे कौन सा ग्रेड मिलेगा? ए ग्रेड मिलेगा। तो इस प्रकार याद रखिएगा, विटामिन ए का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। विटामिन की खोज किसने की? तो याद रखिए दोस्तों, जब हम विटामिन खाए तो क्या लग गया? हमारे शरीर में पंख लग गए, यानी कश्मीर पंख। कब खोज किए? तो 1911 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी की बात करें तो पहला है रतौंधी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विटामिन ए की कमी का मुख्य रोग है। दूसरा है रेड सेल्स में रेटिनिन का न बनना। तीसरा है शारीरिक विकास का रुक जाना। चौथा नेत्र शुष्क रोग जिसे बोलते हैं जीरोफ्लैथीमिया, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये विटामिन ए की कमी से ज़्यादा होते हैं। त्वचा का शुष्क हो जाना, जिसे बोलते हैं दोस्तों डर्मेटोटिस। ब्लड में कैल्शियम का संतुलन बिगड़ जाना। स्रोत की बात करें दोस्तों तो विटामिन ए के स्रोत की बात करें तो नारंगी और पीले रंग वाले फल। मुख्य आहार में गाजर है, सुनहरा चावल, ये मॉडिफाई करके बनाया जाता है दोस्तों। वह सब्जियां, मछली के यकृत का तेल, लौकी, हरी सब्जी, अंडा, गाजर, पपीता और आम। पनीर, दूध, टमाटर, मक्खन आदि बहुत सारे दोस्तों विटामिन ए के स्रोत हैं। कुछ नोट बातें आइए देख लिया जाए। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी कार्निया को बहुत शुष्क बनाकर अंधेपन में योगदान देती है, जिससे रेटिना और कार्निया का नुकसान पहुंचता है, जिससे हर साल 2.5 लाख से 5 लाख बच्चे अंधे हो जाते हैं और उनमें आधे बच्चे अपने दृष्टि खोने से 12 महीने के अंदर मर जाते हैं। विटामिन ए की कमी से देखिए दोस्तों कितनी घातक ये बीमारी। एक रतौंधी में क्या होता है, रात के समय जिसको ये हो जाएगा
उसको दिखाई देना बंद कर देता है। और दूसरा नेत्र शुष्क रोग, ये खासकर बच्चों को होता है। इसमें क्या होते हैं, बच्चे अंधे हो जाते हैं। अब दोस्तों हम विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी दोस्तों एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। कौन? 1 2 3 यानी विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, फिर 5 6 7 यानी विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, फिर विटामिन 9 और विटामिन 12। इसको दोस्तों नाइट्रोजन युक्त विटामिन भी बोला जाता है। केमिस्ट्री फार्मूले की बात करें दोस्तों तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 17, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 1 और ये सल्फर, ये मिलके क्या बनाता है? विटामिन बी1। रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है थायमीन। याद कैसे रखेंगे विटामिन बी1 को? यहाँ लिखा है दोस्तों थायमीन। थायमीन को ये समझ लीजिए एक था राजा, थायमीन एक था राजा, बी1 यानी एक था राजा। विटामिन बी1 को दोस्तों अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे बेरी बेरी का भी विटामिन कहते हैं, इसे मनोबल का भी विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से दोस्तों क्या होता है? याददाश्त शक्ति भी शायद कमजोर होने लगती है और मनोबल टूटने लगता है। कार्य की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को ईंधन ग्लूकोज में बदलना, याददाश्त को बढ़ाना, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को ऊर्जा प्रदान करना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दोस्तों अक्सर ये मेटाबॉलिज्म में सहायता सारे विटामिन करते हैं। विटामिन बी1 से होने वाले रोग की बात करें दोस्तों तो इससे होता है कुपोषण जन्य रोग। मुख्य रोग की बात करें तो क्या होता है? बेरी बेरी, जिसे कहते हैं अन्य नामों से भी जाना जाता है बारबियर्स, पॉलीन्यूराइटिस, इंडेमिका, हाइड्रॉप्स, एस्थमेटिक्स काके। और भी रोग होते हैं। मस्तिष्क क्या होता है? खराब होने लगता है, भूख नहीं लगती है, स्मरण शक्ति क्या होती है? कम हो जाती है, और दिल की क्या हो जाती है? कमजोरी हो जाती है। ये दोस्तों एक बेरी बेरी का रोग। एक दोस्तों कुपोषण टाइप बेरी बेरी रोग होता है जिसमें हमारी शरीर बॉडी क्या होती है? बिल्कुल पतली हो जाती है। और ये एक बेरी बेरी रोग है जिसमें क्या होती है? शरीर सूजने लगती है। स्रोत क्या है दोस्तों? तो आप मूलांकुर अनाज खाइए, अनाजों के छिलकों में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है, चावल में, हरे साग में, अंडे की जर्दी में, जिगर, गुर्दा और दूध में। दोस्तों बेरी बेरी का रोग किससे होता है? जहां अधिकांश रूप में चावल खाया जाता है और जो लोग ज़्यादा चावल खाते हैं वो चावलों को पॉलिश करा के इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है? विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है और इस प्रकार वो विटामिन बी1 की कमी के शिकार हो जाते हैं। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन, तो ये ध्यान रखिएगा। ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिसकी रेटिंग अच्छी उसको क्या मिलेगा? ए ग्रेड, यानी विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। रेटिंग यानी रेटिनॉल, तो ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम एक था राजा यानी थायमीन, तो ये ध्यान रखिएगा। विटामिन बी की कमी से होने वाले मुख्य रोग की बात करें दोस्तों तो ये है बेरी बेरी। और ये बेरी बेरी भी दोस्तों दो प्रकार से होता है। एक होता है शुष्क बेरी बेरी और एक होता है आंध्र बेरी बेरी। धीरे धीरे शरीर का क्या होता है? दुर्लभ होना। शुष्क बेरी बेरी में दोस्तों हमारी शरीर धीरे धीरे क्या होती है? कमजोर हो जाती है, जो पीछे मैंने बताया दोस्तों। आंध्र बेरी बेरी में क्या होता है कि हमारी नाड़ी तीव्र गति से चलने लगती है और हमारा हृदय क्या होता है? बिल्कुल कमजोर हो जाता है। ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 1 ml व गर्भवती को 5 ml बी1 विटामिन लेना चाहिए। यदि गर्भवती महिला को बार बार उल्टी होती है तो यह बी1 की कमी का सूचक हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं विटामिन बी2 के बारे में। विटामिन बी2 वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसका केमिस्ट्री सूत्र क्या है दोस्तों? कार्बन 17, हाइड्रोजन 20, नाइट्रोजन 4, O6। एक चीज देख रहे हैं दोस्तों, विटामिन बी को बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त विटामिन। और सभी विटामिन बी में दोस्तों नाइट्रोजन अनिवार्य रूप में होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कहीं ऑप्शन में नाइट्रोजन दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये क्या है? नाइट्रोजन युक्त विटामिन का कोई कंपाउंड है। तो इस प्रकार आप सहायता ले सकते हैं। याद कैसे रखेंगे दोस्तों? तो बी2 में ये के 2 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। और राइबो में क्या है? ऐसे आर है। तो यानी विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, राइबो यानी ये र कैसे? 2 से। तो विटामिन बी2 कैसे होगा? विटामिन बी2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबो
राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन, ये याद रखिएगा। विटामिन बी टू का कार्य क्या है? तो कार्य है वृद्धि और विकास, ऊर्जा उत्पादन में मदद, कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा में विघटन, कोशिकीय कार्य। स्रोत की बात करें तो मांस, मछली, अंडे, डेयरी, हरी सब्जियां, मशरूम, बादाम, ये सब दोस्तों विटामिन बी टू के स्रोत हैं। मुख्य रोग की बात करें तो स्टामाटाइटिस, फटे और फटे हुए ओठ, मुंह के कानों की सूजन, गले में खराश, लाल जीभ, त्वचा व आंखों में जलन, मुंह में कोण का फटना, त्वचा व होठ का फटना जिसे कहते हैं किलोसिस। दोस्तों ये है स्टेमाटाइटिस। ये देखिए ये जीभ कितनी पक गई है और यहाँ क्या है, ओठ पक गया है। ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी टू की कमी से होता है। इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसमें भी र, ये दो किस प्रकार? र प्रकार। तो ये ऐसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं विटामिन बी थ्री की। दोस्तों विटामिन बी थ्री को कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है नियासिन। केमिकल फार्मूले की बात करें तो कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 NO2। याद कैसे रखेंगे? विटामिन बी थ्री में क्या दिख रहा है? 3, या ये क्या लिखा है? नियासिन। नियासिन यानी नया 3, नियासिन यानी नया 3, नियासिन यानी नया 3, नियासिन यानी नया 3। तो ऐसे याद रखिएगा। बी थ्री क्या है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन बी थ्री का वैज्ञानिक नाम क्या है? नियासिन। नियासिन यानी नया 3। तो इस प्रकार इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। बी थ्री, नियासिन यानी नया 3। कार्य की बात करें दोस्तों तो ये कमजोरी को दूर करता है, अपच संबंधी समस्या को ठीक करता है, त्वचा विकार संबंधी समस्या को, सिर दर्द, मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले एंजाइमों के घटक में ये सहायक होता है। मुख्य रोग की बात करें तो दोस्तों इसमें होता है पेलाग्रा 4D सिंड्रोम, अतिसार, पागलपन। 4D सिंड्रोम क्या होता है? पेलाग्रा 4D सिंड्रोम क्या होता है? दस्त लगने लगती है। फिर क्या होता है? मस्तिष्क मानसिक विकृति व मंद बुद्धि की स्थिति आ जाती है। फिर त्वचा में सूजन व खुजली होने लगती है और अंत में उस मरीज की मृत्यु हो जाती है। स्रोत की बात करें दोस्तों तो दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, टमाटर आदि। तो दोस्तों ये इसके मुख्य स्रोत हैं। बीमारी क्या है दोस्तों? मुख्य 4D सिंड्रोम, अतिसार, पागलपन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन बी थ्री का नियासिन। कैसे याद रखेंगे? नया 3 यानी नियासिन। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों विटामिन B5। इसका रासायनिक फार्मूला है कार्बन 6 हाइड्रोजन 17 NO5। वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों तो इसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। याद कैसे रखेंगे दोस्तों? मेथ एथ प्रोब्यूपेंट, यानी 5वें पे क्या आता है? पेंट। तो उससे याद रखेंगे दोस्तों विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक अम्ल। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, विटामिन M से। और याद रखिएगा विटामिन M से विटामिन 5 यानी B5 को B7 और B9 इन सभी को विटामिन M के नाम से भी जाना जाता है। कार्य की बात करें दोस्तों तो त्वचा संबंधी विकार, मेटाबॉलिज्म में भाग लेना। बीमारी की बात करें तो इससे क्या होता है? हृदयघात होता है, बालों की समस्या, मंद बुद्धि का होना। स्रोत ये मिलता कहाँ से है? तो टमाटर से, मूंगफली से, दूध से, मांस से, यीस्ट से और अनाज से। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से त्वचा संबंधी विकार, मेटाबॉलिज्म में भाग लेना, रक्त निर्माण का कार्य। अब हम विटामिन B6 की बात करते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम है पायरोडॉक्सिन। जिसका केमिकल फार्मूला है क्या? कार्बन 8 हाइड्रोजन 12 कार्बन INO3। ये याद रखिएगा। वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों तो पायरोडॉक्सिन। याद कैसे रखेंगे? तो दोस्तों इस छह को क्या कर दीजिए? ऐसे बना दीजिए, यानी ये क्या हो गया? पैर हो गया। तो पैर से क्या होगा? पायरोडॉक्सिन। ये क्या? विटामिन B6 क्या है? पैर टाइप है, यानी इससे क्या हो जाएगा? पायरोडॉक्सिन। तो ये ऐसे याद रखिएगा दोस्तों। ट्रिक वैसे बन नहीं रहा है लेकिन ये याद रखिएगा, हो सकता है बार बार सुनने से आपको याद हो जाए। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन ए का क्या नाम है? तो रेटिनॉल। विटामिन B1 का तो एक था राजा यानी थायमिन। विटामिन B2 का
B2 में 2 और उसमें यानी राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 में एक था राजा यानी नियासिन। और विटामिन B5 में पेंटो यानी 5वां यानी पेंटोथेनिक अम्ल। तो ये याद रखिएगा। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, क्या है? पायरोडॉक्सिन। कार्य की बात करें तो ये मेटाबॉलिज्म व RCB निर्माण में भाग लेता है। बीमारी की बात करें तो शारीरिक वृद्धि में अवरोध, त्वचा संबंधी रोग व एनीमिया आदि रोग हो सकते हैं। स्रोत ये मिलता कहाँ से है? तो दोस्तों मांस से, अनाज से, बादाम से और सब्जियों से। अब दोस्तों विटामिन B7 की बात करते हैं। दोस्तों विटामिन B7 के और नाम है। विटामिन H भी से बोलते हैं, विटामिन S भी बोला जाता है, विटामिन M भी बोला जाता है, विटामिन W भी बोला जाता है और विटामिन X भी बोला जाता है। और इसे कार्नेजियम R भी बोला जाता है। दोस्तों इसके बहुत सारे नाम हैं। केमिकल फार्मूले की बात करें तो कार्बन 10, हाइड्रोजन 16, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 और सल्फर। दोस्तों याद कैसे रखेंगे विटामिन के सारे नामों को? तो ये याद रखिएगा कार्नेजियम R, और इसको कैसे याद रखेंगे? हाई स्कूल में WX, हाई स्कूल में WX यानी HSMWX सारे किसके विटामिन हैं? विटामिन B7 के ही नाम है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों तो ये बायोटीन, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि मार्केट में बायोटीन नाम से बहुत सारे कैप्सूल आते हैं, तो हम लोग कई बार इसको सुने हैं। तो B7 यानी किसका, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बायोटीन। कार्य की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, उपापचय, ग्लाइकोजन, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों के सह एंजाइम होते हैं। बीमारी की बात करें तो इसमें लकवा दोस्तों शरीर को मार देता है, इसकी कमी से शरीर में दर्द होता है, बालों का झड़ना, इसीलिए दोस्तों इसको बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है आज के समय में, जो किस नाम से मिलता है? बायोटीन नाम से। त्वचा रोग इससे होता है। स्रोत की बात करें तो स्रोत में सब्जी, पपीता, केला, मछली, मूंगफली और गेहूं। अब हम दोस्तों विटामिन B9 की बात करेंगे। तो विटामिन B9 इसका नाम है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम फॉलिक एसिड, और इसका केमिकल फार्मूला है कार्बन 19, हाइड्रोजन 19, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 6। इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? इसका वैज्ञानिक नाम है फॉलिक एसिड, यानी क्या हो गया? फॉल हो गया, यानी हम गिर गए। कितना गिरे? थोड़ा सा गिरे, यानी 10 से थोड़ा सा नीचे 9 गिरे। कितना गिरे? थोड़ा सा गिरे, यानी फॉलिक एसिड। कितना गिरे? 10 से 9 या 100 से 99, इस प्रकार। तो विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड, यानी हम थोड़ा सा गिर गए। कितना गिरे? थोड़ा सा। तो विटामिन B9 का नाम फॉलिक एसिड। विटामिन की किसने खोज की थी? तो दोस्तों फंक ने की थी। कैसे? हमारे क्या हो गए, जब हम विटामिन लिए तो हमारे शरीर में पंख लग गए, इस प्रकार विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। विटामिन ए का क्या नाम है दोस्तों? ग्रेडिंग, अच्छी ग्रेडिंग के लिए ए यानी रेटिनॉल। विटामिन B1 एक था राजा यानी थायमीन। विटामिन B2 कैसा? 2 और 2 यानी राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 नया 3 यानी नियासिन। तो विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम नियासिन। विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटो से पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 कैसे? पैर बना दीजिए 2 यानी पायरोडॉक्सिन, इस प्रकार याद रखिएगा। विटामिन B7 जो मार्केट में बहुत सारे कैप्सूल अवेलेबल हैं, किसके नाम से? बायोटीन के। विटामिन B7 का अन्य नाम क्या है? तो हाई स्कूल में WX यानी H, विटामिन S, विटामिन M, विटामिन W, विटामिन X। इसे विटामिन B को दोस्तों कार्नेजियम R के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B9 यानी हम फॉल हो गए, गिर गए, तो इस हिसाब से कैसे याद रखेंगे? फॉलिक एसिड वैज्ञानिक नाम है। कार्य क्या है? रुधिराणुओं का निर्माण, ये रक्त का क्या करता है? निर्माण करता है। DNA संश्लेषण में भाग लेना, दोस्तों कितना बड़ा कार्य है इसका। बीमारी की बात करें तो एनीमिया, एनीमिया वह रोग है जिसमें क्या होता है? रक्त की, एनीमिया क्या होता है? रक्त का पतला हो जाना, यानी उसमें जितने जिस हिसाब से कण मिलने चाहिए नहीं मिलते हैं। पेचिश हो जाती है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। स्रोत की बात करें तो पालक, यीस्ट, यकृत, सोयाबीन, बीन्स दोस्तों, कोकोनट, मैंगो, पास्ता, कीवी, बीट, ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं। अब हम दोस्तों अगले विटामिन के बारे में बात करते हैं। अगला है दोस्तों विटामिन B12,
जिसका केमिस्ट्री फार्मूला है कार्बन 63, हाइड्रोजन 88, कोबाल्ट, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 14 और फास्फोरस। विटामिन B12 में दोस्तों ध्यान रखिएगा कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइनोकाबालामीन। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइनोकाबालामीन। इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। कार्य की बात करें तो ये रुधिराणुओं का निर्माण, तंत्रिका तंत्र। बीमारी की बात करें तो रक्त क्षीणता यानी एनीमिया, कमजोरी, पांडु रोग। पांडु रोग किसे कहते हैं दोस्तों, पीलिया जैसे शरीर हमारी क्या हो जाती है, धीरे धीरे पीली होने लगती है, खून की कमी हो जाती है। असल में दोस्तों खून की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा फिर क्या होगा, हार्ट काम करना बंद कर देगा। रक्त की कमी का मतलब है दोस्तों कि हमारे खून में जो उपयुक्त मात्रा में तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं और हमारा खून क्या होता है, पतला हो जाता है। नोट की बात करें तो कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन 12 का एक महत्वपूर्ण घटक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और इसी से इसका वैज्ञानिक नाम भी रख सकते हैं, साइनोकाबालामीन। इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें, विटामिन B12 में। स्रोत की बात करें दोस्तों तो क्या है, फिश है, चीज है, चिकन है, ईग है मतलब अंडा, लाल मीट दोस्तों, मिल्क, एलमंड्स, ये सब दोस्तों विटामिन B12 के क्या स्रोत हैं। इस तरह दोस्तों विटामिन A और विटामिन B कॉम्प्लेक्स खत्म होता है। वीडियो लंबी होने के कारण विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K व कुछ स्पेशल फैक्ट के बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।